नमस्कार, मैं आचार्य ओम नारायण मुदगल। पिछले वीडियो में आपको जन्म कुंडली, जिसे लग्न कुंडली भी कहते हैं, कुंडली भी कहते हैं, इसमें मनुष्य का पूरा शरीर समाहित है और शरीर के अवयवों के हिसाब से ही यह कुंडली बनाई गई है, जो कि हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल में बनाई है। इसमें एक बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। ये जन्म कुंडली है या कुंडली है, यही एक वैज्ञानिक रहस्यमयी है, जिसका विज्ञान सभी मनुष्यों के पूरा शरीर इसी कुंडली में है। अवयव कौन कौन से भाव में कौन कौन सा अवयव, कौन कौन सा भाग कुंडली का, हाथ पैर इत्यादि पड़ते हैं, वो सब पिछले वीडियो में बताया। अब इस वीडियो में आपके सामने व्यक्ति के पारिवारिक संबंध, शत्रु इत्यादि के, पिता माता भाई बहन पत्नी संतान, इनका किस किस भाव से संबंध है, कुंडली के किस किस घर से संबंध है, ये आपके सामने बता रहे हैं। वो आप ध्यान करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। ये जन्म कुंडली बनी हुई है। इसमें 12 घर है, 12 भाव है। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। पहला भाव लग्न है और यही स्वयं यानी स्वयं व्यक्ति है, जिसकी कुंडली है वो स्वयं ये पहला भाव है व्यक्ति। अब इस व्यक्ति के संबंध किस किस भाव से, किस भाई बहन पिता पुत्र कहाँ से बनते हैं, वो आपको बता रहे हैं। ये स्वयं है, व्यक्ति है। अब दूसरा भाव, ये पहला भाव है, दूसरा भाव परिवार, व्यक्ति का परिवार या कुटुंब जिसको कहते हैं, वो है। उससे संबंधित ये प्रभाव करता है दूसरा भाव। परिवार के विषय में, कुटुंब के विषय में ये दूसरा भाव बताता है। तीसरा भाव सुहृद, यानी हमारे हितैषी, कौन? छोटे भाई बहन, अपने से छोटे जो भाई या बहन हैं, उनके विषय में ये तीसरा भाव बताता है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार पता लगता है कि व्यक्ति के भाई होंगे या बहनी खाली होगी, या इसके बाद किस भाई का या बहन का किसका जन्म हुआ है, ये सब इस तीसरे भाव से बताया जा सकता है। चौथा भाव माता का है। माता के विषय में चौथे भाव से बताया जाता है। यदि ग्रह इसमें किस तरह के हैं या किस ग्रहों की इन पर दृष्टि, इस चौथे भाव पर दृष्टि है, उसी हिसाब के माता की स्थिति, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आयु लंबी होगी, माता जो है स्वयं से प्रेम करने वाली या स्वयं भी माता का आदर करने वाला, प्रेम करने वाला होगा, ऐसा चौथे भाव से पता लगता है। पांचवा भाव संतान का है, पुत्र या पुत्री, सन या डॉटर, ये पांचवें भाव से पता लगता है। तो इसमें भी ग्रहों की स्थिति या ग्रहों की दृष्टि, कैसे ग्रहों की दृष्टि, वो आगे चल के आपको बताएंगे। तो उसके अनुसार संतान प्राप्ति होती है। पुत्र हो या पुत्री हो, या दोनों हो, पुत्र पुत्री हो, वो एक से अधिक पुत्र हो या एक से अधिक पुत्री हो, या केवल पुत्र ही हो या केवल पुत्री ही हो, ऐसा इस पंचम भाव से पता लगता है। छठा भाव मामा का है, यानी माता के भाई, उनका छठा भाव है। मामा के विषय में छठे भाव से पता लगता है। और शत्रु का भी है, जो स्वयं का शत्रु है, जो विरोधी है, कंपटीटर है किसी कार्य वगैरह में, वो सब छठे भाव से ही उसके विषय में पता लगता है। अब सातवां भाव है पति या पत्नी का। पुरुष की कुंडली है तो पत्नी का है, और स्त्री की कुंडली है तो पति का है।
तो 7वें भाव से, क्योंकि जो पिछले वीडियो में बताया कि 7वां भाव गुप्त अंग का है, तो यहाँ ये 7वां भाव का पति या पत्नी से संबंध है। इसके अलावा सेक्स लाइफ से भी संबंध है, मैरिज लाइफ से भी संबंध है। शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होगी, क्या होगा, पति पत्नी के आपस में संबंध कैसे रहेंगे, ये सब 7वें भाव से पता लगेगा। 8वां भाव है पाप का। 8वें भाव से पता लगेगा कि मनुष्य ने कैसे कर्म किए हैं, पाप अधिक किया है या कम किया है, या आगे भी कैसा रहेगा, ये सब 8वें भाव से पता लगता है। और 9वां भाव है पुण्य का। पुण्य, जो अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, दूसरों पर उपकार करना, दूसरों पर दया दिखाना, यही पुण्य कर्म विशेष है। किसी को, ज़रूरतमंद को कुछ अनाज, पैसा इत्यादि कुछ देना, गरीब आदमी की तरफ ध्यान करके उसका भरण पोषण के लिए कुछ मदद करना, ये सब पुण्य है, जो इस 9वें भाव से पता लगता है। अब 10वां भाव पिता का है। पिता यानी स्वयं का, व्यक्ति का पिता। पिता की स्थिति 10वें भाव से पता लगती है। कैसे ग्रह पड़े हैं, कैसे ग्रहों की दृष्टि है, उसी हिसाब से पिता के उस व्यक्ति से कैसे संबंध रहेंगे, पिता से उसको लाभ होगा या पिता के धन दौलत प्रॉपर्टी इत्यादि मिलेगी या नहीं मिलेगी, या पिता से संबंध अच्छे रहेंगे या खराब रहेंगे, ये सब 10वें भाव से पता लगता है। पिता की आयु कैसी होगी, पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये भी सब 10वें भाव से पता लगता है। अब आया 11वां भाव। 11वां भाव बड़े भाई बहनों का है। अपने से बड़े भाई अथवा बहन, भाई होंगे या बहन होगी, ये सब बड़े अपने से, वो सब 11वें भाव से पता लगता है। उनसे कैसे संबंध रहेंगे, लाभ होगा, नुकसान होगा, उनसे संबंध अच्छे रहेंगे या खराब रहेंगे, ये सब 11वें भाव से पता लगता है। अब 12वां भाव है व्यसन, यानी बुरी आदतें। जो मनुष्य में बुरी आदतें हैं, उसमें 12वां भाव का प्रभाव है। और इसमें ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये भी पता लगता है कि व्यक्ति के झगड़े होंगे, मुकदमेबाजी होगी, और या उसको कभी जेल भी जाना पड़ेगा, ऐसा इस 12वें भाव से भी पता लगता है। तो ये तमाम संबंध और इस तरह की ये जो बातें हैं, वो इस पूरी कुंडली से पता लगती है। तो आगे जन्म कुंडली के विषय में अपने अपने जो कार्य हैं, जो उपलब्धि है, उसके विषय में किस किस भाव से क्या क्या प्राप्ति होगी, कैसा रहेगा, वो सब इसमें बताया गया है। सबसे पहले जो लग्न है, जो पहला भाव है, वो है तन। तन यानी मनुष्य का शरीर। शरीर की स्थिति क्या होगी, कैसा होगा, चेहरा कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, और बौद्धिक स्तर कैसा होगा, ये सब इस पहले भाव से पता लगता है। दूसरा भाव है धन का। धन यानी वो वेल्थ। तो धन के विषय में दूसरे भाव से पता लगेगा कि व्यक्ति के पास कैसा धन रहेगा, बहुत अधिक रहेगा या बीच का रहेगा, मध्यम रहेगा या कम रहेगा, या बहुत परेशानी रहेगी, हैंड टू माउथ हमेशा रहेगा, परेशान रहेगा, दाल रोटी के लिए ही परेशान रहेगा, धन उसके पास इकट्ठा नहीं हो पाएगा और किसी के पास बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा सब द्वितीय भाव से धन के विषय में पता लगता है। तीसरे भाव से पता लगता है पराक्रम। पराक्रम यानी जो मेहनत करता है, एफर्ट करता है व्यक्ति, जो कार्य कुशलता जो उसमें है, या वो कार्य करने में असमर्थ है, अकुशल है, ये भी सब तीसरे भाव से पता लगेगा। चौथे भाव से पता लगता है सवारी, वाहन, कार, मोटर इत्यादि। इस तरह के वाहन, उसकी प्राप्ति कैसी होगी, होगी कि नहीं होगी, अच्छे वाहन मिलेंगे या निम्न श्रेणी के, मध्यम श्रेणी से ही गुजारा होगा या बिल्कुल नहीं होगा। और
मकान के विषय में भी। इस चौथे भाव से ये भी पता लगता है कि इस व्यक्ति के मकान कैसा होगा। बहुत बढ़िया होगा, बंगले होंगे, बहुमंजिली इमारतें होंगी, या साधारण स्थिति के मकान होंगे, एक मकान होंगे या एक से अधिक होंगे, या किसी किसी के ऐसे भी ग्रह योग होता है कि उसको जीवन में मकान नहीं बन पाता, मकान की प्राप्ति नहीं हो पाती, वो इधर उधर दूसरे के मकानों में ही या किराए इत्यादि के मकानों में ही रहता है। ऐसा इस चौथे भाव से पता लगता है। पांचवा भाव है शिक्षा का, एजुकेशन। महत्वपूर्ण भाव है ये एजुकेशन का, शिक्षा का। इससे पता लगेगा कि व्यक्ति की शिक्षा कैसी होगी, वो अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से जारी रख पाएगा या बीच में उसकी रुकावट आएगी, या उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में लापरवाही करता है, या उसको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी, उच्च शिक्षा प्राप्त होगा और हमेशा ही अच्छे अंकों से पास होगा और इंजीनियरिंग में जाएगा या मेडिकल में जाएगा या MBA इत्यादि मैनेजमेंट की लाइन में जाएगा, या साधारण जैसे आर्ट साइड कला विज्ञान इस तरफ जाएगा, IAS बनेगा, या साधारण स्थिति में रहेगा, साधारण जॉब होगा, या पुलिस सर्विस या सेना इत्यादि फोर्स की सर्विस में जाएगा। ये तमाम बातें पंचम भाव से शिक्षा के विषय में पता लगता है। अब छठा भाव है रोग, बीमारी, स्वास्थ्य। इस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसको बीमारी कैसी होगी, किस तरह की बीमारी हो सकती है, और ये हमेशा रोगी ही रहेगा या हृष्ट-पुष्ट रहेगा या स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बीमार नहीं होगा, बीमारी कोई होगी भी तो जल्दी अच्छी हो जाएगी, उसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता अधिक होगी या कम होगी, ऐसा सारा पता छठे भाव से लगता है। और सातवां पता है विवाह का। सातवां जो भाव है वो विवाह का है, मैरिड लाइफ, सेक्स लाइफ इसका है। इसमें ग्रहों की स्थिति या इस सप्तम भाव पर ग्रहों की दृष्टि, उसके हिसाब से पता लगता है कि व्यक्ति की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, विवाह संबंध कैसे रहेंगे, गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा, सुखमय रहेगा या कष्टमय रहेगा, या ऐसे ही धीरे धीरे कभी सुखी कभी कष्ट ये चलता रहेगा, या इनका विवाह विच्छेद हो जाएगा, या एक से अधिक विवाह होंगे, या एक ही विवाह हमेशा रहेगा। ये सब चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सभी के विषय में ऐसा इस सप्तम भाव से पता लगता है। आठवां भाव है मृत्यु का। मृत्यु यानी व्यक्ति की आयु, मृत्यु का मतलब आयु से ही है, आयु समाप्त तो मृत्यु होगी। तो आयु कितनी होगी, कैसी होगी, अल्पायु होगी, मध्यम आयु होगी या पूर्ण आयु होगी, और किस समय किस जल्दी मृत्यु होगी या मध्यम आयु में होगी या पूर्ण आयु भोग करके होगी, इस तरह की जो मृत्यु के विषय में है वो आठवें भाव से पता लगता है। नौवां भाव है भाग्य का। व्यक्ति का भाग्य कैसा है, भविष्य में उसको भाग्य के द्वारा बहुत कुछ स्थिति अच्छी होगी, धन संपत्ति मिलेगी, मान सम्मान होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, अच्छा कार्य होगा, अच्छा जॉब इत्यादि होगा, ये तभी तो भाग्य अच्छा होगा। या नहीं होगा तो खराब होगा। तो अच्छा भाग्य है या खराब भाग्य है, ये सब ग्रह स्थिति और उनकी ग्रहों की दृष्टि इत्यादि से जो आगे बताएंगे, उससे इस नौवें भाव से भाग्य के विषय में पता लगता है। अब 10वां भाग्य है कर्म। जो व्यक्ति कर्म करता है, कार्य करता है, या जॉब करता है, सर्विस करता है, या व्यवसाय करता है, जो भी कार्य करेगा व्यक्ति, उसके विषय में 10वें भाव से पता लगेगा। और राज्य का भी स्थान है कि उस व्यक्ति को राज्य से लाभ होगा, राज्य में कोई अच्छा पद प्रतिष्ठा पद मिलेगा, पॉलिटिकल लाइन में जाएगा, पॉलिटिशियन होगा, उसमें कोई अच्छा पद मिलेगा, या वो जॉब में ही जैसे IAS वगैरह IPS वगैरह प्रतिष्ठित पद मिलते हैं, वो भी इससे पता लगेगा।
और व्यक्ति किस लाइन में जाएगा, फोर्स में जाएगा या मेडिकल इत्यादि में जाएगा या इंजीनियरिंग में जाएगा, ये भी सब इसके दसम भाव के द्वारा पता लगता है। ये बातें पंचम भाव से भी लगती हैं, लेकिन दसम भाव से भी इसका पता लगता है। और 11वां भाव है लाभ का, यानी इनकम। 11वां भाव इनकम का है। उस व्यक्ति की कैसी इनकम होगी, बहुत ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, और या बहुत कम होगी या मध्यम श्रेणी की रहेगी, इनकम के विषय में 11वें भाव से पता लगता है। 12वां भाव है व्यय का, यानी खर्च का। जो भी व्यक्ति खर्च करता है या व्यय करता है वो 12वें भाव से पता लगता है। 12वें भाव से ग्रहों की स्थिति उनसे या किसी ग्रहों की दृष्टि उनसे ये पता लगता है कि यह व्यक्ति फालतू व्यर्थ खर्च करने वाला है या सोच समझ के खर्च करने वाला है या जैसी ज़रूरत है वैसे खर्च करने वाला है या फालतू में ही पैसे को लुटा देने वाला है। ये सब 12वें भाव से पता लगता है। तो इस तरह से ये सभी जन्म कुंडली के 12 भाव, जो 12 है भाव हैं, इन सभी में किस किस कार्य का, किस किस व्यवसाय इत्यादि शिक्षा वगैरह किस किस कार्य का व्यक्ति को फ़ायदा मिलेगा, क्या होगा, कैसे कार्य रहेगा, ये सब इन 12 भाव से ये भी पता लगता है। इस तरह से इस कुंडली का साइंटिफिक एनालिसिस है, वैज्ञानिक विवरण है, वैज्ञानिक विश्लेषण है। ये कुंडली का जो पिछले वीडियो में बताया और इस वीडियो में बताया, ये सब इस कुंडली इसीलिए इस तरह की बनी हुई है कि इसका हमारे व्यक्ति के संबंधों से, पूरे शरीर से और कार्य इत्यादि क्रियाकलापों से, सभी संबंधों जो उसको उपलब्धियां होंगी जीवन में, उनका भी इस जन्म कुंडली से ही संबंध है, उसके घरों भावों से ही संबंध है। अब आगे ग्रहों की स्थिति कैसे रहेगी, कैसे उस व्यक्ति को क्या लाभ होगा, ग्रह ऐसा हो तो कैसा होगा, ये सब आगे बताएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।